देखिए, आज मैं एंटी डाउरी एक्ट को बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये एनआरआई के संबंध में इसका बहुत मिसयूज हुआ है। बेसिकली एंटी डाउरी एक्ट बनाया गया था उन लोगों के लिए जो औरतें हैं, गांव में हैं, वो लोगों को सताया जाता है, तंग किया जाता है, डाउरी के लिए जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो वो अपनी बात एंटी डाउरी एक्ट में जा सकती हैं और वो अगर कंप्लेन कराती हैं विदिन 7 years ऑफ द मैरिज, तो पुलिस जो है वो पहले क्या करती थी कि सीधा जिन के नाम कंप्लेंट में लिखा जाते थे उनको अरेस्ट कर दिया करती थी। अरेस्ट करने के बाद फिर वो कोर्ट में जाएं, फिर अपनी बेल कराएं। लेकिन इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। मिसयूज ये होता था कि अक्सर नाम उन लोग के भी तंग करने को, मनी एक्सटॉर्ट करने को लिखाए जाते थे, जिससे कि वो लोग अपनी बेल कराते घूमें और परेशान हो जाए और मनी ज़्यादा एक्सटॉर्ट कर सके। तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट ये करा गया कि अगर कंप्लेंट में नाम लिखा दिया गया है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद फिर अरेस्ट करेगी, तो जिससे इसका थोड़ा सा मिसयूज में कमी आ गई। बट फिर भी इसका मिसयूज हुआ। एक्चुअल में हुआ क्या कि दिस वाज बेसिकली फॉर द लेडीज ऑफ विलेजेस, या उन औरतों के लिए जिनकी पढ़ी लिखी हो, पढ़ी लिखी नहीं हो और उनका वो उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन वो पढ़ी लिखी न होने की वजह से वो उनको अधिकारों का ज्ञान ही नहीं होता था। जब पढ़ी लिखी नहीं है तो अधिकारों को समझेंगे नहीं तो उसका इस्तेमाल क्या करेंगी। और जो औरतें पढ़ी लिखी हुआ करती थी शहरों के अंदर, वो उसका मिसयूज करने लग गई, क्योंकि वो फिर एनआरआई हस्बैंड होते थे बाहर, और मालूम पड़ा उनसे 50 लाख 1 करोड़ इस तरीके से डिमांड करने लग गई, बड़ी बड़ी डिमांड्स, और नहीं तो नाम लिखा दिया करती थी। तो अब अमेंडमेंट अब हो गया, बट अब भी मिसयूज तो हो ही रहा है, उतना नहीं जितना पहले होता था। तो अब मेरे पास ऐसे बहुत से मैटर्स आए, जैसे मुझे याद है लेबर इंस्पेक्टर साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, सॉरी, वो जब उन्होंने बड़े शौक से अपने लड़के की शादी करी और 2 साल के बाद हमारे पास आंसू बहाते हुए आए कि साहब हम क्या करें, हमारे अगेंस्ट रिपोर्ट लिखा दी गई है और मैं सस्पेंड भी हो रहा हूँ, क्योंकि FIR जब लिखती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हो जाता है। तो एक तो ये वो आए, फिर बड़ी मुश्किल से सेटलमेंट कराया। ऐसी एक कंपनी थी, मेरे पास मुझे नाम भी याद है, मोजेब है, उसका कोई डॉक्टर था, उसके साथ भाई के साथ भी यही प्रॉब्लम आई कि DIG पुलिस की लड़की थी, उसने उनके अगेंस्ट कंप्लेंट करा दी, वो सब अरेस्ट होने लगा। बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए के अंदर सेटलमेंट कराया गया। तो एंटी डाउरी एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है। लंदन का मुझे एक केस और बताना चाहूँगा। ये लंदन में कोई कॉकटेल करी गई थी मेरे ऑनर में, जिसमें बहुत से लोग आए थे, वो अपनी अलग अलग लीगल प्रॉब्लम्स रख रहे थे। एक बेचारे सरदार जी आए, वो सबके सामने नहीं कहना चाहते थे, बहुत हिचक रहे थे, शर्मा रहे थे। उन्होंने रिक्वेस्ट करी तो मैं डैश उठ के थोड़ा किनारे गया। उन्होंने बताया साहब मेरे मदर फादर को अरेस्ट कर लिया गया है एंटी डाउरी एक्ट में, और दीदी ने वहाँ पर फाइल कर दी और मुझसे एक बहुत हैवी अमाउंट की डिमांड करी जा रही है। अब मैं पंजाब जाने में डर रहा हूँ, क्या करूँ। उनको नहीं मालूम था कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, कैसे ली जाती है। तो एनआरआईज की ये बहुत प्रॉब्लम रही कि उनके अच्छे लॉयर्स नहीं रहे, उनको अच्छी गाइडेंस नहीं रही, और जो एक्ट बनेगी उसका मिसयूज करा गया। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ों को रोका जा सकता है। इनको अगर आपके पास कोई अच्छा लॉयर है, अच्छी गाइडेंस है, तो आपको बता भी देगा कि आज की तारीख में क्या एक्ट में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं और इसका क्या प्रिवेंशन हो सकता है और क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो एंटी डाउरी एक्ट में अब बहुत सुधार हो गया है और इसका उस हद तक मिसयूज नहीं हो रहा है जितना पहले। थैंक यू वेरी मच।